इटावा लोकसभा सीट का सियासी समीकरण, बीजेपी की होगी वापसी या सपा बिगाड़ेगी खेल। इतिहास चौंकाता है और मौजूदा हालात देते हैं शुभ संकेत। जातीय समीकरण हो या फिर सियासी हालात, इस बार देखिए किसके सिर सजेगा जीत का ताज। क्या बीजेपी के लिए कठिन दिख रही है राह? बीजेपी का सीट पर है कब्जा, लेकिन सपा के लिए आवाम का दिख रहा रुख। ये हालात चौंकाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा किस पार्टी का रहा यहां दबदबा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी आहट ने आवाम के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है और सियासी समीकरणों ने पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सपा हो या बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी, हर पार्टी जीत के लिए जोर लगा रही है। लेकिन इस बीच कई सीटों पर आवाम का चौंकाने वाला रुख दिखा है, जिसमें इटावा लोकसभा सीट भी शामिल है। और इटावा लोकसभा सीट से आवाम ने जैसा रुख दिखाया है, उसने सत्ताधारियों की सांसों को अटका दिया है। बताएंगे कि सियासी संकेत क्या कहते हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि इस सीट का सियासी इतिहास क्या रहा है और किसने सबसे ज्यादा जीत हासिल की है। 1999 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर इटावा से रघुराज सिंह शक्य सांसद चुने गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में रघुराज सिंह शक्य ने फिर से वापसी की और सपा की ताकत को साबित किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा ने प्रेमदास कठेरिया को मैदान में उतारा और प्रेमदास सांसद बने। सपा ने जीत की हैट्रिक लगाई। 2014 में सपा की साइकिल की रफ्तार थम गई और बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की। आवाम ने अशोक दोहरे को सांसद चुना। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सपा को झटका लगा और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर रामशंकर कठेरिया यहां से सांसद बने। वैसे तो इटावा सीट पर सपा का दबदबा दिखता है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से सपा झटके पर झटके झेल रही है। बीजेपी हैट्रिक लगाने की ताकत लगा रही है, लेकिन ये ताकत कितनी कारगर साबित होगी वो वक्त बताएगा। लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि जातीय समीकरण क्या कहता है। इटावा लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो करीब 17,39,459 है। इटावा लोकसभा क्षेत्र में भरथना, दिव्यापुर, औरैया, सिकंदरा शामिल हैं और यहाँ के मतदाता अहम भूमिका हर चुनाव में निभाते हैं। दलित मतदाताओं की बात की जाए तो करीब 4,50,000 दलित मतदाता इस सीट के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 2,50,000 के करीब बताई जाती है और ये संख्या काफी अहम है। ठाकुर मतदाताओं की बात करें तो इस समाज के मतदाता 1,25,000 के करीब बताए जाते हैं। इटावा लोकसभा सीट के तहत 90,000 वैश्य मतदाता आते हैं और ये मतदाता जिधर जाते हैं उसी की जीत पक्की हो जाती है। इटावा लोकसभा क्षेत्र में 2,25,000 यादव और 1,20,000 लोधी मतदाता आते हैं। साथ ही 1,25,000 शाक्य मतदाता रहते हैं। 10,000 पाल और बघेल मतदाता हैं तो अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या करीब 1,25,000 है और अन्य मतदाता 1,50,000 हैं। पुराने इतिहास को देखें तो इटावा लोकसभा सीट पर सपा का कब्जा ज्यादा रहा है, लेकिन बीजेपी ने लगातार 2 बार जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। ऐसे में अब की बार नतीजे क्या होंगे वो चुनाव के बाद रिजल्ट ही बताएगा। उससे पहले कुछ भी बोलना और कहना अतिशयोक्ति ही होगी। हालांकि अब की बार आवाम का रुख सपा के प्रति नरम दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।